अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। अगर आप भी पाकिस्तान या इंडिया या किसी भी एशियन कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं और आपका सपना है कि अमेरिका में बैचलर डिग्री स्कॉलरशिप के थ्रू हासिल करें, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अक्सर यूट्यूब पर हमें मास्टर और पीएचडी स्कॉलरशिप के बारे में बहुत सारी मालूमात मिल जाती हैं, लेकिन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट और ऑथेंटिक गाइडेंस बहुत कम देखने को मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि अमेरिका की अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है, किन स्टूडेंट के सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाता है। अगर आप वाकई अपनी बैचलर डिग्री के लिए फुली फंडेड या हाई वैल्यू स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं हर स्टेप को बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इससे पहले कि हम स्कॉलरशिप को शुरू करें, तो बहुत सारा आम सा क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट करता है कि क्या अमेरिका की अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के लिए आर्ट्स ज़रूरी है या नहीं। तो जवाब ये है कि अक्सर यूनिवर्सिटी जो है वो आर्ट्स को कबूल करती हैं, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं जो कि डोलिंगो, इंग्लिश टेस्ट, टॉफल या कुछ केसेस में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी एक्सेप्ट कर लेती हैं। इसलिए अप्लाई करने से पहले हर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल एडमिशन रिक्वायरमेंट ज़रूर चेक कर लें। सबसे पहले आपने करना क्या है, सबसे पहले आप गूगल पे जैसे ही आएंगे, आपने यहाँ पर एक वेबसाइट को ओपन करना है जिसका नाम है commonapp.org। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहली जो वेबसाइट आपके सामने आती है, आपने इसको ओपन करना है। और जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे आपके पास ऑप्शन मिलते हैं, अप्लाई टू कॉलेजेस, पे फॉर कॉलेज, प्लान फॉर कॉलेज, बहुत सारे। लेकिन हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं जो कि स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो बहुत सारे कॉलेजेस जो हैं वो आपको एक लंबी फेस जो है वो दिखा रहा है। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, हमें यहाँ पर कुछ फ़िल्टर्स लगाने हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि पहले ऑप्शन को छोड़ के सेकंड ऑप्शन है चार्जेस नो एप्लीकेशन फ़ी, इसको सिलेक्ट करना है। नो पर्सनल ऐसे रिक्वायर्ड, इसको करना है। थर्ड है नो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड। और चौथा है जी टेस्ट ऑप्शनल, आपने इसको भी चूज़ करना है। जैसे आप इनको कर लेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर फाइनेंशियल एड, आपने इसको ओपन करना है। यहाँ पर है ऑफर्स एड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इसको लाजमी आपने सेलेक्ट करना है। ऑफर्स मेरिट बेस और ऑफर्स नीड बेस, यहाँ पर जितने भी कॉलेजेस इसके बाद आएंगे वो सारे आपको मेरिट बेस और नीड बेस दोनों स्कॉलरशिप जो है वो शो करता है। और जो हमारे पास इतने ज़्यादा कॉलेजेस में से थे, उनमें से आपके पास 606 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि आपको नीड बेस्ड और मेरिट बेस्ड दोनों स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं, और इनके लिए किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन फ़ी भी आपको नहीं भरने की ज़रूरत। तो अब इनमें बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप जिस मर्ज़ी कॉलेज को ओपन कर लें, आपको उनकी रिक्वायरमेंट्स देखनी है कि वो आर्ट्स को लेते हैं, टॉफल के लेते हैं या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के साथ चलते हैं। तो ये एक बात याद रखिएगा कि अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप मोस्टली आपको देखने को नहीं मिलती हैं। ज़्यादातर आपको जो स्कॉलरशिप्स देखने को मिलती हैं वो मास्टर की स्कॉलरशिप्स होती हैं या तो पीएचडी की स्कॉलरशिप्स होती हैं, लेकिन अंडर ग्रेजुएट की स्कॉलरशिप्स बहुत कम देखने को मिलती है। और ये अमेरिका जैसा मुल्क अगर आपको अंडर ग्रेजुएट के लिए स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रहा है, तो इनका क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऐसे भी कबूल कर लेती हैं, अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एक चीज़ तो अपने ज़हन में ये रख लें। सेकंड चीज़ कि अगर आप चाहते हैं कि आपके चांसेस ज़्यादा रहें, तो बेटर ये है कि आप आर्ट्स को जो है वो कर लें। अदरवाइज़ आपको सर्च करना पड़ेगा कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं वो आर्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, 606 कॉलेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो आर्ट्स के बगैर ही इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के साथ भी आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन ज़रूरी क्या है कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपके एटलीस्ट इंटर के अंदर 85 से 95% के दरमियान परसेंटेज जो है वो मार्क्स होने चाहिए, तब जो है वो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैं उनमें से इस कॉलेज को ओपन करता हूँ, अलाबामा स्टेट यूनिवर्सिटी। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है जी अप्लाई फॉर फर्स्ट ईयर, अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है। तो इसने सारा अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा हुआ है कि कब जो है ये बनी थी, कितने स्टूडेंट्स जो हैं अभी इसके अंदर हैं। तो आपने पूरा इसको जो है वो डिटेल स्टडी कर लेना है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो ये कौन-कौन से प्रोग्राम जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है आपको, तो उसमें बिज़नेस आ जाता है,
कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, बहुत सारे प्रोग्राम हैं, आपने अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर देख लेना है। स्टूडेंट एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप अपने राइट साइड पे देखें तो यहाँ पर आपको 2 से 3 लिंक जो है वो देता है। सबसे पहले एड्रेस दे रहा है आपको, फ़ोन नंबर देता है और एडमिशन के लिए अपनी पहली वेबसाइट जो है वो दे रहे हैं, और साथ में फाइनेंशियल एड्स वेबसाइट, यानी कि जो हमारा मकसद है हमने इसको देखना है कि इसमें हमारे पास क्या क्राइटेरिया है कि इस पे कि हमने किस तरीके से अप्लाई करना है। जैसे आप इसको ओपन करते हैं, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है आपने, और यहाँ पर जो है वो आपको कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो आपको देता है। ठीक है, इनमें बहुत सारे ऑप्शंस में से आपने एकेडमिक स्कॉलरशिप को जो है वो ओपन करना है। जैसे ही आप एकेडमिक स्कॉलरशिप को ओपन करते हैं तो ये आपको 2 तरह की स्कॉलरशिप जो है वो ऑफ़र करता है। ये कहता है कि मैरियन ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप, और सेकंड है कॉम्पिटिटिव मेरिट स्कॉलरशिप। सेकंड स्कॉलरशिप को ओपन करता हूँ, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप को। जैसे हम इसको ओपन करते हैं तो ये हमें कहता है कि ये स्कॉलरशिप है, जस्ट लाइक अलबामा स्टेट यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट क्या है, ये आपने मुकम्मल तौर पर स्टडी करना है। ठीक है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है स्टूडेंट की, नोटिफिकेशन मुकम्मल, यानी कि कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो आपने इनका स्टडी कर लेना है। जैसे आप स्टडी करते हैं यहाँ पे वो लिंक देता है कि आप स्कॉलरशिप एप्लीकेशन पे अप्लाई करने का। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर जो है वो कहता है क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ से आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, और जैसे अकाउंट क्रिएट करेंगे आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने यहाँ पर अटैच करने हैं। एक चीज़ ये कि आपके पास रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए। अब सवाल ये है कि रिकमेंडेशन लेटर जो है वो आपको कहाँ से मिलेगा। अगर पाकिस्तान या इंडिया से आप बिलोंग करते हैं तो रिकमेंडेशन लेटर आप कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे कि आपका जो कॉलेज है, आपके वहाँ के प्रिंसिपल से ले लें, आप वहाँ के किसी भी अपने टीचर से ले लें। वहाँ पर रिकमेंडेशन लेटर जो है वो आपने लाजमी लेना है, और वो आपने इसके साथ अटैच करना है। अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है तो आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और अगर आपके मार्क्स एकेडमिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब जो है वो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल, या आप कह लेंगे आपके चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि ये कॉलेज जो है वो आपके लिए बेस्ट नहीं है, या आपको लगता है कि आप इसकी एलिजिबिलिटी पे पूरा नहीं उतरते, तो अब यहाँ से बहुत सारे कॉलेजेस को जो है वो चूज़ कर सकते हैं जो कि आपको स्कॉलरशिप जो है वो ऑफ़र करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो अगर किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट के ज़रिए लाज़मी पूछ सकते हैं, या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने का आपको मुकम्मल प्रोसीजर चाहिए तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। और एटलीस्ट कम अज़ कम जो है वो आप 4-5 कॉलेजेस के अंदर लाज़मी अप्लाई करें। हो सकता है किसी एक कॉलेजेस में जो है वो आपका एडमिशन हो जाए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।